उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। हमारे साथ चित्रगुप्त जी हैं, जो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। अगर बुंदेलखंड के इतिहास की बात करेंगे या किसी समृद्धता की बात करेंगे तो सीधे चित्रगुप्त जी का नाम आ जाएगा। हम चित्रगुप्त जी से बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से बुंदेलखंड का विकास हो रहा है, किस तरह से आगे विकास हो सकता है। स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। बुंदेलखंड का सबसे पहले मैं एक इतिहास आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। बुंदेलखंड पुरापाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण काल, महाभारत काल, रामायण काल से लेकर के ऐतिहासिक अभिलेख, ताम्रपत्र और ढेर सारे सिक्कों से लेकर के सारे अवशेष जो इतिहास के साक्ष्य कहे जाते हैं वो बुंदेलखंड में प्राप्त होते हैं। बुंदेलखंड प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक यानी आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन में सबसे अधिक आगे रहा और आज भी उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बुंदेलखंड के इतिहास की सबसे अधिक जानकारी लेना है, जब आप बुंदेलखंड पहुंचते हो तो सीधे आप कालिंजर से लेकर के ललितपुर के देवगढ़ तक और पूरे बुंदेलखंड में जहां आप पहुंचेंगे वहां आपको ऐतिहासिक साक्ष्य किलों के रूप में, गढ़ियों के रूप में और अन्य धार्मिक मंदिरों के रूप में, बड़े बड़े तालाबों के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इतनी स्थापत्य में धनी बुंदेलखंड है और इन्हीं सभी के वजह से वर्तमान में बुंदेलखंड का पर्यटन तेज़ी से लगातार बढ़ रहा है। लोग तेज़ी से बुंदेलखंड में पहुंच रहे हैं, चाहे वो झांसी का किला हो, चाहे देवगढ़ हो, चाहे कालिंजर हो, चाहे चित्रकूट हो, महोबा हो, हमीरपुर, इन सभी जनपदों में इतने अच्छे स्थापत्य के 9वीं सदी का ले लीजिए, चाहे 4वीं सदी का, चाहे 6वीं देवगढ़ का दशावतार का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, जिसे हम लोग छोटी क्लासों में भी पढ़ा करते थे। वो आज भी ज्यों कि त्यों उसी स्थिति में बना हुआ है। रोजाना सैकड़ों लोग वहाँ पहुँच रहे हैं देखने के लिए। तो इसी स्थापत्य के क्षेत्र में, चाहे एंशिएंट स्थापत्य हो, चाहे मध्यकालीन हो, वर्तमान में आधुनिक भारत में स्वतंत्र आंदोलन के अवशेष हो, 1857 क्रांति की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का हो, चाहे तात्या टोपे हो, इन सभी क्रांतिकारियों के अवशेष भी, उनकी यादें, उनकी स्मृतियाँ भी पूरे बुंदेलखंड में आज भी फैली हुई हैं। धन्यवाद। इसके साथ और चीज़ें भी आती हैं, धार्मिक चीज़ों की भी बात अगर हम बात करें तो उनकी भी चीज़ें आती हैं, अलग अलग तरह से धार्मिक महत्व भी है, उसके बारे में भी 2 शब्द। देखिए, भगवान राम स्वयं चित्रकूट में रहे तो चित्रकूट धार्मिक क्षेत्र में के रूप, धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पूरे देश से लोग चित्रकूट पहुंचते हैं, भगवान राम के पावन चरणों का वहाँ दर्शन लोग करते हैं। उसके बाद ओरछा आप देखिए, ओरछा में भगवान राम राजा के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कहीं भगवान राम की राजा के रूप में पूजा होती है तो ओरछा में पूजा होती है। दशावतार का मंदिर मैंने कहा देवगढ़ में है। विष्णु भगवान के जितने अवतार हुए, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे बराह अवतार हो, इनका मूर्ति रूप हमें बुंदेलखंड में प्राप्त हो जाता है। आप खजुराहो में देखिए, आप देवगढ़ में देखिए, या तमाम जगह आप देखिए बराह की मूर्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, विशाल रूप में मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो भगवान विष्णु के तमाम अवतार, भगवान शिव के ढेर सारी जो मूर्तियाँ, भगवान नरसिंह का ललितपुर में भगवान नरसिंह का विशालकाय मूर्ति है जो 4वीं सदी की है, जो पूरे पहाड़ पे उकेड़ कर बनाई गई है। झांसी में ही एरच के नाम का एक स्थान है, एक कस्बा है छोटा, उस कस्बे को कहा जाता है कि यहीं पे भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था और ढेर सारे अवशेष वहाँ पहुँच प्राप्त हो रहे हैं। तो बुंदेलखंड धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थल है। अच्छा, आल्हा के बारे में भी बातें की जाती हैं कि आल्हा भी उधर। देखिए, आल्हा और उदल दोनों भाई चंदेल काल में पूरे बुंदेलखंड के रक्षक और संरक्षक माने जाते थे और उनकी वीरता से आज भी लोग इतने प्रभावित हैं कि उनको हम लोग देवता के रूप में मानते हैं, लोग देवता के रूप में मानते हैं। उनकी तारीफ में, उनके लिए हम लोग पूरा आल्हा, अब आप आल्हा सोचेंगे खाली बुंदेलखंड में, और ये बुंदेलखंड के बाद अवध क्षेत्र में और यहाँ तक कि बिहार तक आल्हा की पहुँच है। वहाँ भी
आल्हा को गाया जाता है। भोजपुरी गीतों में देखिए आल्हा की तर्ज पे गीत गाए जाते हैं। हिंदी फिल्म में आल्हा का जो तर्ज होती है, जिस रूप में आल्हा गाया जाता है, उसका कॉपी करके गाया जा रहा है। तो आल्हा जो गायन है और आल्हा उदल की जो वीरता का बखान है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है, और वो बुंदेलखंड की देन है मुख्य रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जिस तरह से बुंदेलखंड में आल्हा उधर ही नहीं, इसके साथ अन्य वीर भी प्राप्त हुए हैं, जिसको लेकर इतिहासकार आज भी नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं और हमारे समक्ष ला रहे हैं। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।